आज का टॉपिक है बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। H2 H2 प्लस H2 माइनस एंड He2। इतना ही नहीं बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी को, बॉन्ड लेंथ को एंड बॉन्ड ऑर्डर को। बिल्कुल सरल भाषा में बच्चों, सिर्फ देखने की आवश्यकता है, देखते रहिए। पहला है बच्चों H2, है ना। अब इसमें दो आइटम है बच्चों, दोनों सेम है, हाइड्रोजन है। तो पहले हाइड्रोजन को लिख दीजिए H, एक नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। अब बच्चों इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से फिर एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये ध्यान देना है, ये दोनों जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, और ये दोनों एटॉम, यहां लिख दीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों जब कंबाइंड होता है तो कहता है कि दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। एक जो है बच्चों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो यहां लिख दीजिए, ये हो गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहां कर दीजिए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कहता है कि इसमें जो है बच्चों लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी है ना। जितना कम ऊर्जा उतना अधिक अस्टेबल है ना। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये जो है हायर एनर्जी, और जितना अधिक ऊर्जा उतना अधिक अनस्टेबिलिटी है ना। तो कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल और दोनों का एनर्जी जो होता है बच्चों सेम एनर्जी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा अधिक होता है। अब बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको करेंगे सिग्मा 1s2। चलिए, ये सिग्मा तो हो गया, और चूंकि दो मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा फिर सिग्मा स्टार 1s। यही हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या। अब इसमें निकाल लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, बटे 2 है, बराबर बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। अब यहां ध्यान देखना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्शन, लेकिन इसमें बच्चों पेयर में है, यानी ये हो गया डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, अब बच्चों इसका जो है एनर्जी लेवल डायग्राम तो बिल्कुल आसान है बच्चों। ये है 1s, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी है 1s, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कंबाइंड करेगा तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। बॉन्डिंग जो है बच्चों नीचे रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार 1s। कितना आसान है बच्चों। इसी प्रकार से अब हम लोग बनाते हैं H2 प्लस। अब इसमें बच्चों देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है,
एक प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, यानी इसमें जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s यही होगा है। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0/2 बराबर 1/2। मैग्नेटिक नेचर की बात करें बच्चों तो ये अनपेयर्ड है, तो स्वाभाविक हो जाएगा ये पारा मैग्नेटिक। चलिए अब इसका क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 1s ये दोनों कंबाइंड करेगा, फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा सिग्मा 1s और यहाँ जो है बच्चों सिग्मा स्टार 1s। चलिए सेवा समा। इसके बाद किसका है बच्चों, H2 माइनस। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो है ही, H और H का, और एक माइनस है, तो कई इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 है, बटे 2 बराबर 1/2 है ना। अब इसका बच्चों क्या निकालना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, यानी 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 1s इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइंड करेगा, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों नीचे रहेगा, जिसको सिग्मा 1s ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है बच्चों। और इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, तो इसमें एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा पारा मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक। अब बच्चों ये तीनों में, तीनों का स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछेगा, H2 प्लस H2 माइनस, तो कहता है कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा वो अधिक स्टेबल होगा। तो ये जो है बच्चों H2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ ये ध्यान में रखना है कि H2 प्लस और H2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ रहा है, तो ये दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो ये दोनों में देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें बच्चों देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, तो कहता है कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वो अधिक स्टेबल होगा जब सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा तब, यानी H2 प्लस हो गया। इसके बाद H2 माइनस, यही बच्चों स्टेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं He2 हीलियम, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग बटे 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ गया। जब 0 आ गया तो सबसे कम इसी का है, तो यहाँ हो जाएगा H2 प्लस H2 माइनस, तब He2। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये 1s है, इसमें भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s है, दोनों कंबाइंड करेगा, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। नीचे होगा बॉन्डिंग सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी बच्चों जो है आपका सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है, यही है बच्चों आज का छोटा मोटा टॉपिक। इसी के साथ